जावेद साहब, आप भी 3 नाम बता रहे थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीएम के लिए हैं, तो फैसल साहब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ कि अब तक देखिए, अब तो एक तो मुराद अली शाह साहब है ना वो, और उसके साथ साथ शजील मेमन साहब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे और उन पे काम भी बहुत ज़्यादा हुआ है, और उसके साथ साथ नासिर शाह साहब जो हैं वो भी। तो 3 कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त मार्केट में हैं और तीनों ने एफर्ट भी बड़ी की है और तीनों का ख्याल ये है कि हमारा काम हो जाएगा। और उसमें से कुछ लोग जो हैं, तीनों में से 1 या 2 लोग हैं वो बिलावल भुट्टो साहब के कैंडिडेट हैं सही, और एक जो आसिफ अली जरदारी साहब के हैं, लेकिन ये फैसला आसिफ अली जरदारी साहब ही करेंगे, ये ज़हन में रखिए। मतलब 4P करेगी, 3P नहीं। अच्छा मुजम्मिल, आप भी अगर कुछ पूछना चाहें कराची से मुतल्लिक, कोई आपके ज़हन में सवाल हो? फैसल साहब, फैसल साहब कुछ कह रहे हैं। ठीक जी, फैसल साहब। जावेद साहब की बात में एक इजाफा करना चाहता हूँ। जो 3 नाम दिए हैं इसमें एक नाम का इजाफा और कर लें। इस दफा फरियाल तारपुर जो आसिफ जरदारी साहब की बहन है, उनका नाम भी जो है वो सीएम के लिए लिया जा रहा है। और वैसे लेकिन सीएम कोई भी बने, सीएम हमारा बनता भुट्टो ही है, जिंदा भुट्टो। भुट्टो आपको क्योंकि भुट्टो जिंदा है। जी जी फैसल साहब, ये कराची का जो लास्ट इलेक्शन में हमने पीटीआई की एक वेव देखी थी आती हुई, और इस बार कल रात भी गालिबन आप ये कह रहे थे कि बेशक उसको ना भी तस्लीम करें, लेकिन जो आपके पास इतलात आ रही हैं इनिशियली उसमें इंडिपेंडेंट्स बड़ा डोमिनेट कर रहे हैं। आज एमक्यूएम की बात हो रही है, तो कराची की ओवरऑल पॉलिटिक्स में पीटीआई की जो 3.5 साल की परफॉर्मेंस थी, आपको लग रहा था कि हल्के के अंदर वोटर ने उसको याद रखा है और उसकी मेमोरी में वो है कि यहाँ पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ, अर्बन फ्लडिंग होती रही, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ रहे। मुत्तहिदा की जहाँ तक बात है, वो हमेशा यही गिला करती आई कि इख्तियार नहीं मिलता, सिंध गवर्नमेंट ऊपर बैठी होती है और हमारे पास इक़्तिदार होता है, कराची का इख्तियार नहीं होता। तो इस बार फिर वोटर ट्रेंड सेम ही था या फिर सरप्राइज़ मिला है आपको भी पर्सनल कैपेसिटी में? देखिए, अगर आप बिल्कुल कराची में ग्राउंड पर देखकर बात करें तो कोई सरप्राइज नहीं है, जैसा होना था वैसा ही जो है हुआ है। लेकिन इस दफ़ा जो सबसे अच्छी बात हुई, अच्छा पहले जो आप उसकी बात करें ना तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी, तो तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी तो ज़ीरो थी, इसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन हमारे पूरे मुल्क का एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में जो है वो तरक्की के नाम पर या कोई इस तरह की किसी हुकूमत की कारकर्दगी के नाम पर तो वोटिंग का कोई कॉन्सेप्ट इस मुल्क के अंदर है ही नहीं। तो उस बुनियाद पे तो तहरीक इंसाफ को बड़ा वोट नहीं पड़ा और शायद पड़ता भी नहीं। लेकिन जो एक बड़ी अहम बात कल देखने में आई कि कल कराची में लोग बड़ी तादाद में जो है वो वोट डालने के लिए निकले हैं। नौजवान तबका जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो कल जो है वो वोट डालने के लिए निकला है। ये जो रौनक कल हमें देखने में आई, ये रौनक कल देखी या इससे पहले 88 में जब नई नई एमक्यूएम बनी थी उस वक्त ये रौनक जो है वो कराची के अंदर जो है वो देखने में आई थी। तो ये टर्न आउट के ऑफिशियल फिगर्स फिर क्या हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? टर्न आउट हमें गुमान था, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। टर्न आउट जो हमें लग रहा था, कमीशन जारी करता है। नहीं जो लग रहा था, जी जी नहीं जो लग रहा था वो तो ऐसा लग रहा था कि 60% से ज्यादा होगा। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन क्या जारी करता है वो ज्यादा ऑथेंटिक चीज होगी। लेकिन जो नजर आ रहा था, जितनी लंबी लाइनें थी, जिस तरह लोग निकले थे, सुबह ही सुबह जो है बड़ी तादाद में निकले थे और बड़ी तादाद में लोग जो है वो वोट नहीं डाल सके। फिर फोन बंद जिस तरह हुआ उसकी वजह से जो है लोगों को बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद लोगों का जज्बा था, जोश था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर आदमी जो है, हमें जो एक खास बात जो कल के वोटर के अंदर थी जो अमूमी तौर पर नजर नहीं आती कि वो इस गुफ्तगू के साथ जा रहा था कि वो कुछ ना कुछ करने जा रहा है, उसका वोट जो है लेकिन फैसल एक चीज ये बताइएगा, जो वोटिंग ट्रेंड आपने देखा है फैसल, जो वोटिंग ट्रेंड आपने देखा है, एक हम वो ट्रेडिशनल रूरल और अर्बन सिंध की डिवाइड देखते हैं वोटिंग पैटर्न की, कि अर्बन सिंध जो है वो एक तरह से वोट करता है और रूरल सिंध जो है वो दूसरी तरह से करता है। अब जबकि पीपल्स पार्टी ने ऐसा लग रहा है कि क्लीन स्वीप किया है, तो ये वोटिंग ट्रेंड आपको लग रहा है अभी भी यही इसको एक्सप्लेनेशन इसकी जो है वो की जा सकती है जो सिंध के रिजल्ट्स हैं, स्पेशली सूबाई असम्बली के? देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि वोटिंग ट्रेंड अलग चीज है और विक्ट्री ट्रेंड अलग चीज है। तो जो विक्ट्री ट्रेंड हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं वही विक्ट्री ट्रेंड जो है वो कराची में, वोटिंग ट्रेंड जो पूरे पाकिस्तान में वही वोटिंग ट्रेंड जो है कराची में। अब इसकी जो बहरहाल वजाहत की जरूरत नहीं है, सबके सामने सब कुछ हुआ है, सबकी आंखों के सामने हो रहा है, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ।
हमें तो बस दुआ करनी चाहिए हुकूमत 5 साल चले और पाकिस्तान के लोगों के लिए जो है वो किसी खैर का जो है सबब बने। लेकिन वोटिंग ट्रेंड का जो है ना उससे ताल्लुक इस इलेक्शन में जो है वो बिल्कुल जो है नजर नहीं आया कि कराची के लोगों ने जिस तरह अपना वोट डाला है वो किसी इस बुनियाद पे वोट नहीं डाला कि कौम परस्ती की बुनियाद पे वोट डाला हो या किसी लसानी बुनियाद पे या मजहबी बुनियाद पे वोट जो है वो डाला हो, ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन लोग बड़ी तादाद में निकले और अब वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनके वोट की क्या जो एक इमानत थी इलेक्शन कमीशन के पास, उस इमानत की कितनी हिफाजत की गई। सही है, होनी चाहिए हिफाजत। चोरी तो नहीं हुआ। ठीक, अच्छी उम्मीद रखें फैसल साहब, अच्छी उम्मीद रखें, अच्छी उम्मीद रखें। बहुत अच्छी उम्मीद। इलियास साहब क्विकली, गैर मामूली अच्छी। नून लीग के कौन से नाम हैं जो सीएम के लिए लिए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से? इलियास साहब कोई खबर? जी इलियास साहब, सारे नाम हैं जिसमें नून लीग के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब का भी नाम भी है, मरियम नवाज साहिबा का नाम है, मलक अहमद खान साहब भी हैं और अलीम खान भी हैं जो इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा है, उनका नाम भी है। लेकिन ये नून लीग अपने जाने नहीं देगी पार्टी से बाहर ये सीट, क्योंकि हमजा शहबाज को तो इस दफा लिफ्ट नहीं करा रही है, ज्यादा देखने में आ रहा है। तो ये जाहिर है मरियम नवाज साहिबा और जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं ये दो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ना कोई इस बारे में डिसाइड हुआ है, लेकिन ये नाम पहले से जो है पार्टी में चल रहे हैं। जावेद साहब, ये शहबाज शरीफ साहब तो वजारत उज़्मा के लिए भी इनका नाम आ रहा है। मैं मियां शहबाज शरीफ नहीं आएंगे सीएम, क्योंकि वो अब एलिवेट हो चुके हैं। एक शख्स प्राइम मिनिस्टर रहा हो तो फिर उसके लिए चीफ मिनिस्टर बनना इतना आसान काम नहीं होता। जी। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब की प्रेफरेंस होंगी कि वो वज़ीर ख़ारजा बने, तो वो अपने भाई के साथ वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम करना चाहेंगे। और पंजाब की जो सीट है वो या तो मरियम साहिबा के हवाले की जाएगी या फिर किसी और वर्कर को, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रवैया ये भी पाया जाता है, राय पाई जाती है पार्टी के अंदर कि सारे ओहदे सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए क्यों हैं। तो अगर तो इस बार मियां साहब इस पे मुश्किल काम बता रहे हैं शहबाज शरीफ को वज़ारत ख़ारजा वाला, नहीं वो मेरा ख्याल है वो उस पर कंफर्टेबल हैं वो। ठीक है इलियास साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी। तो बहरहाल ये हैं जैसे कह रहे थे कि, लेकिन अभी डिसाइड करना है अभी पार्टी का। अभी तो जश्न मनाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। जश्न मनाने के बाद जो मुकम्मल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद बाहमी मुशावरत करने के बाद बड़े मियां साहब फैसला करेंगे कि इसमें किसको पंजाब की। वैसे इलियास साहब, नून लीग को तवक्को थी कि इतना टफ कंपटीशन होगा पंजाब में उनके लिए? नून लीग को इतना तो नहीं था, दोपहर तक तो नहीं था, वो बड़े खुश थे कल जब कर रहे थे, लेकिन शाम के वक्त उनको ये पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, जिसके बाद वो इंतज़ार किए बगैर चले गए और कहा कि जाके घर जाके देखते हैं बाकी रिजल्ट्स वगैरह। और उसके बाद आपको पता है रिजल्ट्स देर से हुई, आरओ ने लेट किया और जो सिचुएशन हुई, और उसके बाद जो जीते आज़ाद जीतते नज़र आ रहे थे, अब वो आज़ाद हारते भी देखे गए अब लोगों